हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर थ्री देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने जो है कुछ टॉपिक आपको बता दिए थे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और देखिए, आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है, यानी कि तरंग प्रकाशिकी। तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपका क्या है, बड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें कई टॉपिक शामिल हैं, जैसे कि हमने इसके पहले आपका जो आपको पढ़ाया था प्रकाश के बारे में। अब जब आपने प्रकाश के नियम भी पढ़ लिए थोड़ा सा, तो फिर ये जो है, अब ये आपका आ गया यहाँ पे लेंस। तो लेंस भी आपको इसमें पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है लेंस के बारे में। उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, और सारी जो परिभाषाएं होती हैं क्या क्या होती हैं, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लेंस क्या होता है, तो आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले की क्लास में कि दो वक्र अथवा एक वक्र या फिर एक समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। मतलब कहने के यहाँ पे ये है कि देखिए कि दो वक्र अथवा एक वक्र या फिर एक समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो लेंस आपने देखा भी होगा कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लेंस है कि दो वक्र होंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक वक्र ये हमारा हो गया, एक वक्र ये हो गया, ये इससे घिरा हुआ, या फिर एक ही वक्र से घिरा हुआ। जैसे कि एक वक्र मान लीजिए, एक वक्र यह है समतल है, तो ऐसे भी हमारा क्या होता है, जबकि क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ पारदर्शी होना चाहिए। मतलब इधर से अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो इधर की चीज़ें देखनी चाहिए। तो यही चीज़ हमारा क्या होता है, लेंस कहलाता है। अब देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। पहला हमारा होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है, देखिए, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में क्या होता है, मोटा होता है। मतलब इस टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से। 1 मिनट। यहाँ किनारे पे पतला होता है और बीच में क्या होता है दोस्तों, मोटा सा होता है। मतलब इस बीच का जो एरिया होता है मोटा होता है, और किनारे का एरिया जो होता है पतला होता है। तो हमारा कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस। तो जैसे कि देखिए कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ये लेंस किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये लेंस जो होते हैं किनारे पर पतले होते हैं, वह बीच में मोटे होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस से क्या क्या होता है। तो पहला जो उत्तल लेंस होता है, उभय उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों पृष्ठ इसमें देखिए क्या है, उत्तल होते हैं। मतलब कहने का दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। इन इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे देखिए, इस वाले उत्तल लेंस की और इस वाले उत्तल लेंस का जो ये पृष्ठ है उभरा हुआ है, और जो इसकी त्रिज्या है, यानी कि अगर इसकी त्रिज्या की बात करें इस वाले लेंस की या फिर इस वाले लेंस की, तो दोनों आपस में बराबर भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। और चलिए देख लेते हैं हमारा जो सेकंड वाला है, समतलोत्तल लेंस यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें एक समतल लेंस होगा और एक क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। एक ऐसा लेंस जो एक समतल लेंस और एक उत्तल लेंस से बना हो, उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसका एक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। एक पृष्ठ देखिए समतल है, दूसरा उत्तल है, तो इसी को हम समतल उत्तल लेंस बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कि अवतल अवतल उत्तल लेंस क्या होता है। तो देखिए, अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। मतलब कहने के यहाँ पे ये है कि ये हमारा होता है अवतल लेंस, यानी कि जो बीच का भाग दबा हुआ होता है, जब बीच का भाग जब दबा हुआ होता है, वो हमारा होता है अवतल लेंस। और जब बीच का भाग उभरा हुआ होता है तो हमारा होता है उत्तल लेंस। तो देखिए यहाँ पे अवतल उत्तल लेंस में क्या होता है कि एक पृष्ठ जो होता है अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पृष्ठ जो है अवतल है, और ये वाला पृष्ठ देखिए क्या है, उत्तल है। तो ये क्योंकि ये वाला उभरा है और ये वाला दबा है, तो हमारा ये कुछ इस टाइप से फिगर होता है अवतल उत्तल लेंस का। और देखिए यहाँ पे हमने उत्तल लेंस को तो बता ही दिया कि उत्तल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस फिर से बता देते हैं क्या होता है। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका जो एक भाग जो होता है उभरा हुआ होता है।
बीच का भाग जो होता है उभरा हुआ होता है, किनारे का दबा हुआ होता है। तो ये हो गया। और उत्तल लेंस तीन टाइप के होते हैं, एक समतल उत्तल होता है, समतल उत्तल, और क्या होता है एक उत्तल उत्तल होता है, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसको कहते हैं हम। और हमारा होता है तीसरा वाला कि अवतल और समतल होता है, अवतल और उत्तल होता है। तो ये कुछ हमारे लेंस के टाइप हुए। तो अब देखते हैं चलिए कि उत्तल लेंस क्या, अवतल लेंस क्या होता है, यानी कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो देखिए ये लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ये लेंस क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। मतलब कहने के यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, इस टाइप से। तो हमारा ये कौन सा लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। तो अभी आपको फिगर भी दिखा देते हैं। उभय उत्तल लेंस यानी कि डबल डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका परिभाषा। इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। डबल कॉनकेव लेंस का मतलब इसके दोनों पृष्ठ जो होंगे अवतल होंगे। इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। तो ये चीज़ याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी एक पृष्ठ है, बीच का पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। ऐसे भी आप कह सकते हैं अवतल लेंस की परिभाषा कि एक ऐसा लेंस जिसका बीच का पृष्ठ दबा हुआ होता है, किनारे का पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे डबल अवतल लेंस क्या होगा कि ये देखिए इस प्रकार से है कि दोनों पृष्ठ क्या होंगे, त्रिज्या समान होती हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डबल अवतल लेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए समतल उत्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ क्या है, यहाँ पे समतल है और दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है। एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा समतल अवतल लेंस कहलाता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और देखिए जो तीसरा लेंस यहाँ पे है, उत्तला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो इसमें क्या होगा, उत्तला अवतला में एक पृष्ठ उत्तल होगा, दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। तो देखिए एक पृष्ठ क्या होगा हमारा, उत्तल होगा, यानी कि इस प्रकार से उभरा हुआ होगा। और एक पृष्ठ क्या होगा, ऐसे होगा, यानी एक पृष्ठ उभरा हुआ होगा और एक पृष्ठ दबा हुआ होगा। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से, ऐसे करके, ऐसे। और ये इस प्रकार से, यानी ये वाला उभरा हुआ है, ये वाला दबा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, चीज़ समझ में आ गया होगा। और इसलिए देख लेते हैं उत्तल लेंस के अपसारी क्रिया क्या होती है और अपसारी क्रिया क्या होती है। तो देखिए उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। ये क्या होता है, उत्तल लेंस में एक गुण पाया जाता है कि ये प्रकाश जो किरणें आती हैं उसको क्या कर सकता है, अभिसरित कर सकता है, प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर सकता है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अर्थात अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए भी कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं उत्तल लेंस में अपसारी क्रिया का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये जो लेंस होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये वाला हमारा उत्तल लेंस है। ये चीज़ सारे हमने उत्तल लेंस लगा रखे हैं। और यहाँ पे किरणें प्रकाश की ये वाली आई, ये वाली और ये वाली, ढेर सारी किरणें हमने आई, A1 A2 कर दिया, मान लेते हैं A1 A2 A3 करके है, डॉट डॉट AN है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी किरणें हैं। और ये जो किरणें होती हैं जब यहाँ से इस पे आती हैं तो जो अपवर्तित होती हैं, जब क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर के क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो ये यही जो घटना होती है ये क्या कहलाती है, अपसारी, अबसारी, अपसारी क्रिया। तो ये हमारे क्या कहलाता है, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और देखिए अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। तो अवतल लेंस की अपसारी क्रिया क्या होती है। तो देखिए अवतल लेंस जो होता है उसमें एक प्रकार का गुण पाया जाता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आ रही हैं यहाँ से, और इधर इधर मान लीजिए हमने एक अवतल लेंस लगा रखा है, अवतल लेंस लगा रखा है। जब इस पे प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो क्या होंगी, फैल जाएंगी, कई दिशाओं में फैल जाएंगी। तो वही चीज़ अपसारी है। तो ये हिंदी वर्ड है, आप समझ भी रहे होंगे। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, अर्थात फैला देता है। ये किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी अब पूछा जाता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों।
उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। और देखिए आपको दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से कैसे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि किरणें जो हैं यहाँ से आती हुई यहाँ से आ रही हैं किरणें, और क्या हो रहा है, किरणें जब यहाँ से आई तो देखिए यहाँ से किरणें इस पे पड़ी, तो फिर ये इधर हो गई, ये किरण इधर फैल गई, तो ये इधर आ गई, इधर आ गई। इसमें ऐसे क्या होता है कि जब परावर्तित होती हैं तो किरणें जो होती हैं फैल जाती हैं। तो यही घटना जो होती है अपसारी कहलाती है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।